पद्म विभूषण से सम्मानित मशहूर पर्यावरणविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और चिपको आंदोलन के प्रणेता रहे सुंदरलाल बहुगुणा का शुक्रवार 21 मई को निधन हो गया। उनका पूरा जीवन संघर्षों में बीता और संघर्षों में ही उनके जीवन का समापन हुआ। शायद संघर्ष ही उनकी नियति थी और संघर्ष का या कष्ट का ये मार्ग उन्होंने स्वयं चुना। जब 9 साल के थे तो तब उनके पिता की मृत्यु हो गई। जब 16 साल के थे तो माता की मृत्यु हो गई और माँ की मृत्यु के कुछ ही दिन बाद वो आज़ादी की लड़ाई में जेल चले गए। फिर उसके बाद पढ़ने को पंजाब गए तो वहाँ भी पीछा उनका करते करते पुलिस आई तो वहाँ से करीब 1-1.5 साल तक फरार रहे। फिर आगे का जीवन तो सबके सामने खुला है, लेकिन ये संघर्ष का, ये चुनौतियों का कठिन रास्ता उन्होंने खुद ही चुना, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई में और उसके कुछ साल बाद तक भी सक्रिय और प्रभावशाली नेता माने जाते थे। तो करीब 1955-56 में उन्होंने राजनीति से तिलांजलि देके गांधी और विनोबा का मार्ग चुन लिया और एक छोटे से गांव में, जो उस समय उस वक्त मोटर सड़क से, मोटर हेड से करीब 40 किलोमीटर दूर था, उस सिलारा गांव में जाकर अपना आश्रम बना के, झोपड़ी बना के वहाँ रहे। तो इस तरह से उन्हें किसी असफलता के कारण या किसी ने उनको धकेल दिया हो राजनीतिक बियाबान में, ऐसा नहीं कह सकते, बल्कि स्वेच्छा से उन्होंने जो संघर्ष का मार्ग चुना। और उनकी चिंता प्रकृति, पेड़, पहाड़, नदी और कुल मिला के इस जो पृथ्वी नामक हमारा उपग्रह है, उनकी कुल चिंता आखिर तक इसी के लिए बनी रही। बहुगुणा जी का जन्म 9 जनवरी 1927 को टिहरी जिले में भागीरथी नदी के किनारे बसे मरोड़ा गांव में हुआ था। हिमालयी पर्यावरण के रक्षक सुंदरलाल बहुगुणा की सबसे बड़ी उपलब्धि चिपको आंदोलन थी। हिमालय में पेड़ों को काटने को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से सुंदरलाल बहुगुणा ने गौरा देवी और अन्य क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। गांधीवादी सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए कई बार पद यात्राएं की। इनके निधन पर प्रदेश के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शोक व्यक्त करते हुए अपनी ओर से श्रद्धांजलि दी गई। चिपको आंदोलन के प्रणेता, गांधीवादी विचारधारा के पोषक और अपना संपूर्ण जीवन पर्यावरण सुरक्षा के लिए समर्पित करने वाले विश्व प्रसिद्ध महान पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के निधन का समाचार मिला। श्री बहुगुणा जी का जाना सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं, अपितु पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में श्री बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिवारजनों को धैर्य व दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति। ये प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है और जिस प्रकार से उन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान हमारे इस के लिए दिया, वो हमेशा याद आएगा। और बहुत प्रयास यहाँ एम्स के अंदर डॉक्टर्स के द्वारा किया गया, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ, लेकिन अंतोगत्वा उनको नहीं बचाया जा सका। मैं इस अपूर्णीय क्षति के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। प्रकृति और पर्यावरण के प्रतीक रहे और ये इतिहास इस बात का साक्षी है कि 70 के दशक में जब चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, तब से ही पर्यावरण के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बनी थी और उसकी सबसे बड़ी कड़ी सुंदरलाल बहुगुणा ही थे। मुझे लगता है कि वो अपने अंतिम क्षणों तक अगर किसी बात को लेकर के केंद्रित थे और चिंता जताते थे
वो इन्हीं मुद्दों पे थे और हिमालय जैसे के प्रति जो उनकी गंभीरता थी और चिंता थी, उसी पर वो हमेशा यही चर्चाएं करते रहते थे। मैंने अपने जीवन में ऐसा व्यक्तित्व नहीं देखा जो अपने लक्ष्य से कभी भी विचलित हुआ हो या उसके अलावा कोई और बात की हो। वो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, आदर्श है। मैं उनका बायोलॉजिकल सन नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे लिए पिता के समान थे और रहेंगे, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे आशा है उनका आशीर्वाद बनेगा, मिलेगा और रहेगा, और हम एक उनके बातों में इस देश के लिए कहीं दिशा ढूंढेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। भगवान जी के साथ मेरा तो जन्म से संबंध है, और मेरे जीवन का परिवर्तन उनसे शुरू होता है। बहुत छोटी उम्र में था, गंगा के किनारे मेरे घर था। उनकी कृपा नहीं होती तो मैं 12-13 साल की उम्र में ही गंगा में डूब जाता। उन्होंने मुझे दिल्ली गांधी आश्रम में भेजा। गांधी आश्रम में मेरी उस समय की 70 के दशक के पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश के सभी बड़े नेताओं के साथ बहुत निकटता का संबंध हुआ। उसके बाद में लगातार भगवान जी के हर प्रोग्राम में जब मैं पढ़ लिख गया, वकालत पास करने मैंने, तो हर आंदोलन में मैं उनके साथ देता रहा, जितनी सामर्थ्य हो, कभी सामने और कभी पीछे। पर्यावरण के लिए, मानवता के लिए उन्होंने जो अलग जगाई, चिपको आंदोलन में, सर्वोदय में, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हुए, और गंगा के लिए आज वो गंगा के किनारे और गंगा में ही समाहित हो गए। मुझे लगता है कि खाली टिहरी से ही नहीं, उत्तराखंड से ही नहीं, बल्कि भारत से इतनी बड़ी शख्सियत मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देती है, जिनका इतना संघर्ष रहा जीवन के लिए, लोगों के जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए, मानवता के लिए। और चिपको आंदोलन को उन्होंने एक वैश्विक आधार दिया, जिससे पूरे विश्व की सरकारों का ध्यान पर्यावरण की तरफ गया, एनवायरनमेंट की तरफ गया, लोगों ने कानून बनाए। तो ऐसी शख्सियत को आज हम यहाँ पर अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी, जो भले ही टिहरी में पैदा हुए और टिहरी में उनका लंबा इतिहास रहा, उनकी प्रासंगिकता पूरे विश्व में है। उन्होंने और उनके साथियों ने पूरे वैश्विक स्तर पर चिपको के साथ, चिपको से पहले और चिपको के बाद जितने आंदोलन चलाए, और उन आंदोलनों से जो पर्यावरण की चेतना, सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना, सामाजिक दायित्व की चेतना का जो एहसास दुनिया को कराया, उस तरह के एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अगर अपनी पर्सनल बात कहूँ तो हम टिहरी में पढ़ते थे। मेरा जो निजी जीवन है वो बहुगुणा जी से बहुत प्रभावित रहा। हम कहीं ना कहीं लोकहित और जनहित वाले, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे समाज में भागीदारी हो, ये सारा बहुगुणा जी का प्रभाव रहा। और आज मुझे लगता है कि बहुगुणा जी के जाने से एक बहुत बड़ी क्षति समाज को हुई है। बहुगुणा जी ने अपना पूरा जीवन अच्छे से यापन किया। सुंदरलाल जी बहुगुणा एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने नौजवान पीढ़ी को अपने गांव, अपनी प्रकृति, अपने पहाड़, अपने जनजीवन और अपनी विरासत से जोड़ा है। यह उनकी बहुत बड़ी देन रही है। सुंदरलाल बहुगुणा का चिंतन, उनका कार्य और उनका लेखन और उनका समाज के बीच में एक ऐसे चिंगारी उन्होंने पैदा की है, जिसके प्रकाश में हमारे उत्तराखंड के, हमारे दूर पहाड़ के नौजवानों को एक प्रकाश मिला, ये रास्ता मिला। और ये उनकी ही देन है कि आज उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में पर्यावरण की, प्रकृति संरक्षण की
और मुख्य तौर पर हिमालय और गंगा के रक्षण के लिए एक नया कार्य जो है वो हम आज देख रहे हैं। उनके जाने से हमें यद्यपि हमको बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि हमारा एक मार्गदर्शक हमसे दूर चला गया है, लेकिन उनका जो कार्य है वो हमारे सामने मौजूद है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो मार्ग उन्होंने दिखाया है उसको हम सब मिलकर के आगे बढ़ाएंगे और गंगा हिमालय पर जो संकट है उस संकट से इस प्रकृति को बचाने का अभियान जो है जारी रहेगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी का जाना केवल देश में नहीं बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक अपने आप में बड़ी घटना। हालांकि वो वयोवृद्ध थे, 90 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र थी, लेकिन उसके बावजूद जो पर्यावरण के क्षेत्र में उनकी चिंताएं थी, अब भी इस उम्र में भी जो उनके संदेश थे, जो उनकी बातें थी, जो चर्चा करते थे, किसी भी कार्यक्रम में अगर वो बुलाए जाते थे तो जो उनका हमेशा संबोधन रहता था वो पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में रहता था। और मैं समझता हूं कि जो उनकी चिंताएं थी आज हम देख रहे हैं। आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी को मैं नमन भी करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। दूरदर्शन परिवार की ओर से सुंदरलाल बहुगुणा जी को सादर श्रद्धांजलि।